जीव जो है दुख में पड़े हुए हैं। तो कैसे सुखी हो जाए इसके लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी। तो शिव जी ने बताया कि देखो ब्रह्मा जी, योग के बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान के बिना योग अधूरा है, इसीलिए दोनों मुमुक्षु को चाहिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्या, एक सीढ़ी और कहते हैं आगे बढ़कर, क्या? ज्ञान और योग और भक्ति तीनों लेकर चलना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति भी नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि योग की क्यों करें। तो हम जो है, हम आप अपना अंशी से बिछोड़ गए। ये जो जीव जो है अंश है और अपना अंशी से बिछोड़ गए। जब तक अपना अंशी से नहीं मिलेंगे तब तक हम दुख में पड़े रहेंगे। हम आप कभी भीड़ भड़ाके में जाते हैं, साथ में अपने बच्चे भी हैं, लेकिन आप खूब भीड़ भड़ाके में पहुंच गए, किसी कारणवश वह बच्चा आपके हाथ से छूट जाता है, अलग हो जाते हैं। अब जो है बच्चा आपके लिए व्याकुलता है, दुख में पड़ गए। केवल वो बच्चा नहीं, आप भी अपने बच्चे के लिए दुख में पड़ गए, आप भी व्याकुलता है। जब बच्चे को किसी ने देखा, खिलौना दे देते हैं कि मिल जाएगा, माता पिता क्यों घबराते हो, मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर रोने लगता है, फिर कुछ खाने के लिए मिठाइयां वगैरह दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप होता है, लेकिन फिर उसको माता पिता को याद आते हुए रोने लगता है। उसी तरह हम आप इस संसार के चीजों को देखकर, इस भूल भुलैया में पड़कर थोड़े के लिए तो अपने सुख मानते हैं, लेकिन फिर पुनः दुख में चले जाते हैं। क्यों? जब तक हम अपने माता पिता जो परमात्मा उससे नहीं मिल जाएंगे तब तक हम दुख में पड़े रहेंगे। तो उससे मिलेंगे कैसे? तो हमारे नानक देव जी महाराज कहते हैं कि एक दृष्टि कर सब शरीर जाने, जोगी कहिए सोई। जो दोनों धारों को जोड़ने की क्रिया जानते हैं वही जोगी है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। जिससे हम वियोग हुए हैं, अगर उसको जानना चाहते हैं तो अपने अंदर में तलाश कीजिए, खोज कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों धारों को जोड़ने की क्रिया जानते हैं, वो चाहे महात्मा हो, साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, तो सचमुच में जोगी वही है, वही जोगी है। केवल वेशभूषा से कोई जोगी नहीं हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा संयोग से भिक्षाटन करते करते किसी के दरवाजे में चले गए। दरवाजे में चले गए तो वहां उसके दरवाजे पर बरामदे में एक पिंजरा में एक सुगा पड़ा हुआ था। तो महात्मा जी रट लगाते हुए गए कि राम राम करे तो भव सागर से तरे। तो वह सुगा कहते हैं, भाई और महात्मा जी आप किसी से सुने सुना ये बात कह रहे क्या? मैं कहता हूं राम राम करे तो लो पिंजर में पड़े। कहा कि किसने आपको कहा? कि मैं, देख लीजिए सामने, मैं रात दिन राम राम रटता हूं और लोहे के पिंजरे में पड़ा हूं, लोहे के पिंजरे में। तो महात्मा जी कहते रहे, रे भाई, जुक्ति जाने तो सहज तरे,
अगर जुक्ति जान जाएंगे तो इस पिंजरे से तुम आराम से निकल सकता है तुम। कहा कि महात्मा जी हमको जुक्ति बता दीजिए। कहा यही आवश्यकता है आपको। तो महात्मा ने योग क्रिया करने के लिए यानी प्राण उत्पन्न करने के लिए युक्ति बता दिए, योग का कायदा बता दिए। तो वह सुगा वो महात्मा जी के कहे अनुसार प्रत्येक दिन योग करने लगे। धीरे धीरे योग उसका संयोग से क्या होता है, प्राण उत्पन्न देर तक रुकने लगा। रुकते बहुत देर रुक गए। एक दिन संयोग से उसी समय वो मालिक का जो नौकर था वह सुगा को खाने के लिए कुछ दाना या चाना लेकर आए कि देख उसके खाने का टाइम हो गया है। तो देखता है वह सुगा महाराज जैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका प्राण उत्पन्न रुका हुआ था। तो अपने मालिक से कहते हैं, मालिक लगता है सुगा तो मर गया। कहा कि मर गया, निकाल कर फेंक दो। जैसे फेंक दिया वो उड़ गए। उसी तरह हम आप इस संसार और सागर से अगर निकलना चाहते हैं, दुख के सागर और संसार से निकलना चाहते हैं, हम आप भी योग की क्रिया करें और वह योग अपने अंदर में खोजें। उस परमात्मा को बाहर खोजने से वह परमात्मा मिलने वाला कहीं नहीं है, आपके अंदर वह परमात्मा जब सर्वत्र है तो आपके अंदर है। लेकिन बाहर दौड़ लगाने से वह परमात्मा मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो आपके अंदर, हमारे अंदर मिलेगा। हम आप अपने अंदर में खोज करेंगे, तलाश करेंगे, तो इसके लिए युक्ति जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना युक्ति से भक्ति नहीं होती। बिना युक्ति से भक्ति नहीं होगी। इसीलिए युक्ति जानकर और भक्ति करें और अपने अंदर उसका तलाश करें, खोज करें। बाहर कितनों भी दौड़ लगाएंगे मिर्गा की तरह, वह बाहर में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हम आप अपने अंदर उसका खोज करें तो अपने अंदर ही मिलेगा। कितना हो बाहर दौड़ लगाए, नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीव